हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलर रिक्वेस्ट में। साथियों, आज है जैसा कि 3 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 सितंबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल प्रत्येक वर्ष 1 से 7 सितंबर तक किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये सप्ताह दिवस होता है 1 से 7 सितंबर। इसे मनाया जाता है, ये सितंबर का महीना होता है और उसमें पूरा जो 1 वीक होता है ना, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है इसे। और 1 से जैसे 30 सितंबर की बात करें तो इसे पोषण माह कहते हैं, क्योंकि सप्ताह तो सप्ताह ही होगा, माह होगा मतलब मंथली। तो ये जैसे कि 7 सितंबर तक मनाया जाता है, पोषण सप्ताह है, ये हर साल मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में बना भी है, जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है 1 से लेकर के 7 सितंबर तक, इसे आपको बताना है। और पोषण माह 1 से लेकर के 30 सितंबर तक का होता है। ये पोषकता के पोषक तत्व, भोजन कहाँ कहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग जरूरी चीजें खा सकें जो उनकी पौष्टिक होती, प्रोटीन देती हैं। जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ना खाएं, इन सबको ना खाएं और अपने शरीर में पौष्टिकता प्रदान करते हैं। इससे मैं जैसे कि जो बच्चों को खिलाने से जो कुपोषण के मामले ज्यादा आते हैं ना, वो नहीं होंगे। वयस्कों में भी पोषक तत्वों की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, अलग अलग टाइप के रोग होते हैं। आगे चल करके यही बड़े बड़े रोग बनकर बड़ा रूप ले लेते हैं। इसलिए जब भी आप भोजन करो, खाना खाओ, वो अच्छा भोजन खाओ पोषण करने के लिए, ठीक है, अपने शरीर को। ये इस बार की थीम है। इंग्लिश में अब बात करें तो ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, ये इस बार की थीम है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के उद्देश्य से भारत में ये मनाया जाता है हर साल, जैसा कि। और 2025 की थीम भोजन हमें जोड़ता है, मतलब ये इस बार की थीम है। फूड कनेक्ट आर्ट्स, ये है राष्ट्रीय पोषण माह की थीम और ये है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम, जैसा कि आपको हमने बताया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। कौन दे सकता है, कहां पर है चुनाव? बिहार। तो बिहार राज्य सरकार ने कहा है कि महिलाओं को नौकरी देने के लिए अब हम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। जैसा कि नीतीश कुमार जी ने ये शुरू किया हुआ है और इन्होंने कहा है कि हर साल की एक महिला को मतलब कि 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। 6 महीने की गतिविधियों के बाद जो प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अगर कोई ठीक से मेहनत कर रहा होता है, स्किलफुल काम कर रहा है, तो फिर लाभार्थियों को अतिरिक्त रुपए लाख तक की मतलब सहायता भी दी सकती है। लेकिन समीक्षा के आधार पर तो अभी यहाँ पर बॉटम अप मॉडल है, जैसा कि आधारित है, जिससे महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार रोजगार गतिविधियों का जॉब मतलब चूज भी कर सकती हैं, चयन भी कर सकती हैं। आइए, बिहार है, बिहार को जानते हैं। राजधानी पटना है, जैसा कि नीतीश कुमार यहाँ के जीडीयू पार्टी से सीएम है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी। यहाँ पर 38 जिले हैं। विधानसभा में 243 सीटें। इसी विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जो कि 40 लोकसभा में सीटें हैं, 16 यहाँ पर राज्यसभा में सीटें जाती हैं। यहाँ से वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीमबंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है, जट जटिन डांस है, झुमरी डांस है, यहाँ पर प्रमुख डांस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी उनको शुभ धर्मा गुड़िया भेंट की गई है। अब शुभ धर्मा गुड़िया भेंट हुई है, मतलब गिफ्ट मिला है इनको। तो ये गुड़िया जो है ये जापान यात्रा के दौरान मिला हुआ है, पीएम मोदी को भेंट की गई है। आपको पता होगा कि पीएम मोदी पहले जापान गए, जापान से फिर चाइना गए, चाइना के बाद जापान। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में ही 7 साल बाद गए हुए हैं। जापान से गए थे चाइना, पहले जापान गए फिर चाइना गए। अब वहां पर एससीओ समिट हो रही, जैसे हो भी चुकी है। 31 से 1 सितंबर को हुई थी एससीओ समिट। इस पर मैंने आपको जैसे वीडियो भी दी है, स्पेशल वीडियो थी, इसको आप जरूर देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि एससीओ समिट होता क्या है, कैसे स्थापित हुआ, क्या कुछ हुआ, सारा प्रोसेस आपको बताया गया है। वैसे इस क्वेश्चन को पीएम मोदी चाइना जाएंगे, जैसा कि ये मैं 8 अगस्त वाले जैसे करंट अफेयर के उसमें आप देख सकते हो। इसलिए हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एससीओ समिट हुई है, वो भी किसके बीच में, चाइना और भारत के बीच में हुई है। तो ये एससीओ समिट हो रहा है। एससीओ समिट जब भी हो जाएगा, कंप्लीट हो ही चुका है जैसा कि, और आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। पीएम मोदी, पुतिन और जैसा कि कौन थे, ये जिनपिंग थे, इनके बीच में जो जो मैटर मतलब निकल करके आए हैं, कुछ निकल करके आया होगा नया पक्का, तो आपको देखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत एपेक
के क्षेत्र के लिए किसे शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया हुआ है? तो ओपन एआई आप जानते ही हो, इसी ने बनाया। किसने बनाया? चैट जीपीटी को बनाया इसने। तो ये नई दिल्ली में अपना पहला भारत का जो कार्यालय खोल रहा है। चैट जीपीटी के बारे में अगर ये भी फैक्ट हुआ है कि जैसे कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा चैट जीपीटी यूज करने वाला नई दिल्ली में है। और ये जैसे कि कार्यालय खुला हुआ है, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये टाइप कर रहा है अपने आप को, क्योंकि जिससे आईआईटी वगैरह में या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत में काफी तेजी से काम चल रहा है। इसी बीच शिक्षा प्रमुख थी, इन्होंने नियुक्त कर दिया है भारत और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए। इन्होंने नियुक्त किया है अभी राघव गुप्ता को। राघव गुप्ता को जैसा कि आप जानते हो, सैम अल्टमैन आप जानते ही हो, इनके सीईओ है राघव गुप्ता को इन्होंने अब क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया है एजुकेशन वर्टिकल हेड के रूप में। लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है इनका, मतलब जो इन्होंने किया हुआ काम। पूरे एशिया में डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। सैम एल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपियन ट्रेबल खिताब जीता? हाल ही में अगर बात करें तो मिनर्वा अकादमी क्लब ने ये जीत लिया है। अभी देखो, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब ने जीता था, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब ने डूरंड कप जीता। याद है कि भूले, देखिए डूरंड कप कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, तो ये थे नॉर्थ ईस्ट ने जीता हुआ था। लेकिन मिनर्वा क्लब अकादमी ये भी एक क्लब ही है, भारत का है, लेकिन इसका अंडर 14 जो है, ये 4 वाला जो टीम है उसने ये जीता हुआ है यूरोपियन वाला। ठीक, तो उसमें बड़ा न्यूज इसलिए बन रहा है क्योंकि एक्चुअल में इसने अंडर 14 जैसे कि अगर बात करें 15, तो इसमें क्या क्या जीता है? गोथिया कप, दाना कप, नॉर्वे कप, ये तीनों ही जीत लिया है। जिसको जीत के अब यूरोपियन ट्रेवल खिताब जीत करके, जिसे यूरोपियन ट्रेवल कहा जाता है, तीनों जीत गया है। तो ये जीत करके एक इतिहास रच दिया हुआ है इसने, तो इसीलिए ये न्यूज जो है बनी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सम्मानित भी किया हुआ है इनको, किताब कहते हैं, टीरा किताब कहते हैं, उससे इनको सम्मानित किया हुआ है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अपने पहले मोटो ट्रैक का अनावरण करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? पहले मोटो ट्रैक की बात हो रही है, तो इसने मतलब अनावरण किया है, भारत विश्व का कौन सा देश बना हुआ है ये। तो ये ट्रैक का अनावरण करने वाला बन गया है 25वां देश। भारत में सतियों अगर हम बात करें तो अब कॉमनवेल्थ की तरफ भारत लगा हुआ है। 2030 में कॉमनवेल्थ अगर मेजबानी मिल चुकी है जैसा कि अब, तो अच्छी बात होगी। उसके बाद 2036 में हम लोग ओलंपिक के लिए लगे हुए हैं। अगर 2030 वाला मिल जाता है कॉमनवेल्थ पक्का वाला, तो 2036 वाला ओलंपिक भी हम लोग को मिल जाएगा, अगर सही से मेजबानी कर रहा लिए तो। खैर, भारत 24 अन्य देशों के साथ मैंडो ट्रैक वाला 25वां देश बन गया है। अब भारतीय एथलीट जो हैं विश्व स्तर पर सुविधाओं के जरिए अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मैंडो ट्रैक पर, और ये एथलीट के लिए होता है ट्रैक। तो 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत आशय पत्र दे चुका है। इसके अलावा 2036 के लिए भी आशय पत्र देने के लिए पूरा तैयारी कर चुका है भारत। ये दोनों अगर होते हैं इवेंट, तो ये अहमदाबाद में होंगे, गुजरात में, क्योंकि वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जैसे कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की खास बात ये होती है कि यहाँ पर उसमें आपको ना हर प्रकार के गेम इवेंट कराने की एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी है वहाँ पर। उसी के अंतर्गत आता है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जैसा कि हम बात करें, ये भी अहमदाबाद में ही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये, और सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। आप समझो कि एक ऐसा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर जो स्टेडियम बना है और वो स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा है, तो ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बाकी गेमों को मिला करके कितना बड़ा होगा। इसमें हर प्रकार के खेल खेले जाएंगे होंगे, जैसे मांडो ट्रैक हो गया था, या फिर क्या बैडमिंटन का कोर्ट, टेनिस का कोर्ट, विभिन्न प्रकार के जैसे कि गेम्स होते हैं, ये सब चीजें इसमें होंगी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, कहाँ पर भारत का पहला फाइटोसार जीवाश्म मिला हुआ है? फाइटोसार अब ये राजस्थान में मिला हुआ है, जैसलमेर में मिला है। ये डायनासोर के टाइप की प्रजाति है। फाइटोसोर बताया जाता है कि 20 करोड़ साल पुराना जुरासिक काल के टाइम का ये फॉसिल है। फाइटोसोर नाम का जीवाश्म जो है एक मगरमच्छ जैसी एक रेंगने वाली प्रजाति जो डायनासोर से मैच खाती है, इसके साथ ये अस्तित्व में हुआ है करती थी। अब ये रेंगने वाली प्रजाति थी, करोड़ों साल पहले की बात है। बहुत पहले बड़े बड़े जीव जंतु पाए जाते थे पृथ्वी पर, फिर धीरे धीरे गायब हो गए, और ऐसा माना जाता है कि अब कोई एस्ट्रॉयड आकर के टकराया था इनसे, इस वजह से ये सब एक साथ विलुप्त हो गए थे।
और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उसके बाद मतलब वगैरह वगैरह बातें होती हैं, लंबी थ्योरी होती है। अगर आप पढ़ोगे इतिहास में तो बताया गया है कि बर्फ जम गई थी, धरती पूरी कई सालों तक, कई हजारों सालों तक वायुमंडल निर्माण नहीं हो पाता था, इसलिए कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार इंग्लैंड के बाद भारत जुरासिक युग की खोज करने वाला एकमात्र देश है, मतलब इंग्लैंड के बाद भारत है, यानी कि दूसरा देश है। तो फाइटोस की एक किस्म है, ये जीवाश्म मिला था अभी 2023 में भी एक बिहार मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, और वैज्ञानिकों का कहना था कि जैसलमेर का ये जीवाश्म भारत में पहला पक्का और सुरक्षित फाइटोसार जीवाश्म है। जैसा कि अब आप देख सकोगे कुछ इस प्रकार से आपको बताया हम कि जीवाश्म होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्ते जो हैं उनको प्रबंधन दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना हुआ है? तो जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको प्रबंधन के लिए एक दिशा निर्देश जारी करने के लिए बनाया गया है, ये राजस्थान में बनाया गया है। पहला ऐसा राज्य। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसने क्या कहा था, आपने देखा था कि पिछले 10 दिनों में अंदर अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लिए गए थे। जितने भी कुत्ते थे उनको खिलाफ ये था कि पकड़ पकड़ के शेल्टर में डाला जाए। तो लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात फैसला पलटा कि मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिया, निर्देश जारी किए। क्या निर्देश जारी किए कि हर शहर में नसबंदी, रेबीज टीकाकरण और कृमि मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाए। डॉग्स के लिए हमारा जो पशु जन्म नियंत्रण नियम जो है 2023 के अनुपालन अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड और इलाके में कुत्तों के लिए एक भोजन स्थान चिन्हित किए जाएंगे, और चाहे रेबीज वाले ही मामले क्यों ना हो कुत्तों में, तो उनके जगह पर भी भोजन स्थल और पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये हर एक वार्ड में, हर एक जगह पर, पर्टिकुलर एरिया में होने की बात कही गई है। ये धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन लागू हो जाएगा। तो फिर जो भी आवारा कुत्ते होंगे वो उसी के आसपास इर्द गिर्द रहेंगे, गलियों में ऐसे नहीं टहलेंगे। तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और इसको लागू कर दिया है सबसे पहले राजस्थान में। अब जैसे कि राजस्थान की बात आई है, राजस्थान की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जयपुर इसकी पिंक सिटी जिसे कहते हैं राजधानी है। भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। हरिभाव किशन राव बागडे यहाँ के गवर्नर है। जिले यहाँ पर 41 हैं। वर्तमान में 200 विधानसभा में सीटें, 25 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। राजस्थान अपना बॉर्डर लगाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। और पुष्कर, राजसमंद, जैसमंद, सांभल, पितोला, फतेह सागर ये सब झीलें हैं। सांभर झील के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जैसा कि सबसे ज्यादा खारी पानी की झील लवणता के मामले में। सरिस्का नेशनल पार्क है यहीं पर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, घूमर, पनिहारी, कालबेलिया योगा नृत्य यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024 में कौन सा राज्य टॉप पर है, शीर्ष पर है? तो विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया हुआ है और इसमें टॉपर बताया गया है महाराष्ट्र को। अब इसमें देखो टॉप पर भी अलग अलग ग्रुप में डिसाइड करके बताया गया है कि इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 4 प्रकार के ग्रुप करके तब जारी किए गए हैं, क्योंकि अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग समझ लो कि कैपेसिटी होती है राज्यों की। तो यहाँ पर 4 प्रकार का जो किया गया है ना, इसमें देखो ये किया गया है कि कितने टन से अधिक तेल समतुल्य है। तो 15 मिलियन टन से अधिक समतुल्य वाले तेल में जहां पर होता है वहां की एनर्जी एफिशिएंसी उसमें टॉप पर महाराष्ट्र है। ग्रुप 1 आप जिसे कह सकते हैं। 5 से लेकर 15 मिलियन टन तेल समतुल्य वाले कैटेगरी में अगर यानी ग्रुप 2 में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। 1 से 5 मिलियन टन तेल समतुल्य में वाली कैटेगरी में टॉप पर है असम। तो ये तीन ग्रुप आप समझ में आ गए, 3 राज्य टॉप हुए। ग्रुप 4 में जो इसके नीचे है ना, ग्रुप 4 इसमें रख दिया गया है उनको, उनमें त्रिपुरा टॉप पर है। तो ग्रुप 4 में अगर बात करें तो त्रिपुरा टॉप पर है। इससे भी 1 मिलियन से भी निचले वाला उसमें है। इसमें 7 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। भवन उद्योग, परिवहन, स्कोप, कृषि, नगर पालिका सेवाएं, क्रॉस सेक्टर। पहले इन सब में 7 क्षेत्रों पर कैसे ऊर्जा दक्षता या एनर्जी एफिशिएंसी यूज हो रहा है। तो ग्रुप 1 ही सबसे ज्यादा मोस्टली बताना है आपको, महाराष्ट्र आप लगा दोगे। वैसे ग्रुप 1 अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़े राज्यों में से, जैसे हम बात करें तो छोटे राज्यों में पूछा जाए तो कैटेगरी का दिया जाए तो कितने मिलियन से कितने मिलियन टन के बीच में हाल ही में होता है, ये आपको बताना पड़ सकता है शायद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई महोत्सव मनाया गया? अब ये नुआखाई महोत्सव फेमस फेस्टिवल है बहुत ज्यादा। ये फेस्टिवल उड़ीसा का है और ये त्योहार पर्व उड़ीसा का है, जैसा कि नुआखाई। तो नुआखाई मतलब आप समझ लो नया खाना होता है। एक प्रकार से ये नया खाना या भोजन कहें
तो ये एक पारंपरिक त्योहार है जो गणेश चतुर्थी के जस्ट एक दिन बाद से मनाया जाना शुरू होता है और ये दिन किसान कृतज्ञता के भाव से देवताओं को मौसम का पहला अनाज अर्पित करने को लेकर के लोग करते हैं। भविष्य की फसलों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उड़ीसा के कुछ पर्व और अगर उनकी बात दुर्गा पूजा की बात करें तो डोला पूर्णिमा, राजा परवा ये प्रमुख होते हैं। और कुछ रिवीजन कर लें अगर कुछ मेले और प्रमुख उत्सव की, तो अन्य राज्यों में गवरी महोत्सव, राजस्थान में आषाढ़ी तिरुवथिरई उत्सव, तमिलनाडु एस्ट्रो टूरिस्ट फेस्टिवल, लेह लद्दाख बोनालू उत्सव, तेलंगाना अंबुबाची मेला, असम कामाख्या मंदिर, नतटाक्षी महोत्सव केरल, मणिपुर में सिरुलिल महोत्सव और अगर जैसे कि त्रिपुरा की बात करें तो मछली महोत्सव यहीं पर आयोजित हुआ है। ये रिसेंट में आए हुए महोत्सव हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 अगस्त में कहां पर भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र जो आप टेम्पर्ड लगाते हो ना मोबाइल में, वही उसी की बात हो रही है। तो टेम्पर्ड ग्लास जिसे कहते हैं, तो उसका निर्माण मतलब उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप संयंत्र किया गया उत्तर प्रदेश में, नोएडा के उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ये निर्माण संयंत्र जो होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होगा, ये हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा 2.5 करोड़ के लगभग में ये ज्यादा यूनिट प्रतिवर्ष हर साल मैन्युफैक्चर करेगा टेम्पर्ड ग्लास। आप जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो बात करें यूनिट है ना, वो भी सबसे बड़ी यहीं पर है, इंडिया में ही। तो और आईफोन, जैसा कि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ दिन पहले ही कि आईफोन दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, उसके बाद वर्ल्ड वाइड बिक रहा है। अब ऐसे में टेम्पर्ड ग्लास का संयंत्र भी उद्घाटन किया गया है, मोबाइल पार्ट्स भी बन रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में इंडिया जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, दिखा रहा है। तो इसी से जैसा कि संयंत्र में इंजीनियर्ड बायोड कॉलिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑप्टिमस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये स्थापित किया जाएगा। टेम्पर्ड ग्लास का निर्माण संयंत्र है, आप जानते हो। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप जानते ही हो। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ डिटेल में होगी, आपको वहां से डिटेल पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, सलोनी को सर्च करके और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।